Good morning. Yesterday we talked about how to start learning English. Actually, what I was trying to say yesterday is basically this कि इंग्लिश के अंदर राइट अप्रोच पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए। और कल मैंने बताने का प्रयास किया था कि हमारा जो बहुत सारी चीज़ें उसको लेकर के हैं कि माहौल नहीं है, तो वोकैबुलरी नहीं है, तो ग्रामर नहीं है, तो कई चीज़ों को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फ्लुएंसी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रैक्टिस नहीं है, लोग हंसते हैं, लोग गलती नहीं है, ये सब चीज़ें बहाने हैं, ये कोई रीजन्स हैं बट उतने सॉलिड रीजन्स नहीं हैं। और मैंने कल शुरुआत इससे की थी कि चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि अंग्रेजी हमें समझ में आती है लेकिन हम बोल नहीं सकते, इसका मतलब है कि आपको वोकैबुलरी है, वर्ड अगर है ही नहीं तो आप समझ कह सकते हैं। पॉइंट ये कि हमें यूज करना नहीं आता। उसका रीज़न मैंने आपको ये दिया था कि हमें बचपन से जो पढ़ाया जाता है, हमारा जो पढ़ने पढ़ाने का तरीका वो ये इंग्लिश टू गुजराती है, इंग्लिश टू हिंदी, हमें सुन करके समझने की हैबिट है। लेकिन जब हम बोलने की बात करते हैं तो चूंकि हमारा परिवेश, एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग ऑफ थिंकिंग इन इज इन गुजराती और हिंदी, हम जब बोलना शुरू करते हैं तो गुजराती टू इंग्लिश होता है और वहाँ हमें तकलीफ हो जाती है। इसलिए हम समझ सकते हैं बट कह नहीं सकते। एक चीज़ जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी में वर्ड बोलूँगा तारे टिमटिमा रहे हैं, टिमटिमाना, तो आप 2 मिनट सोच के बोल टिमटिमाना नहीं। अगर मैं बोलूँ ट्विंकल तो आप तुरंत समझ जाएंगे कंपेरेटिवली जल्दी, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ रखा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो आपके दिमाग में आ जाएगा। यहाँ तक कि अगर मैं बोलूँ बहुत अच्छा, तो आपके मुंह में वेरी गुड निकलेगा, एक्सीलेंट नहीं निकलेगा। एक्सीलेंट बोलूँगा तुरंत आप समझ जाएंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि भूख, तो भूख को आप सोच करके बोलेंगे, टाइम लगेगा अगर आपको पास आता है। हंगर बोलूंगा तुरंत समझ में आ जाएगा। प्यास बोलूंगा तो आप सोचेंगे प्यास प्यास प्यास, ओके। लेकिन अगर मैं थर्स्टी बोलूं या थर्स्ट बोलूं तो कंपेरेटिवली जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि आपको बचपन से इंग्लिश से गुजराती, इंग्लिश से हिंदी में पढ़ने की हैबिट है। इसलिए वर्ड मीनिंग उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम ट्राई करेंगे तो 5-6 महीने में सीख सकते हैं। मैंने कल आपसे कहा था कि 1000 वर्ड्स के आसपास चाहिए, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। और उसके लिए मैंने कहा था कि 5वीं क्लास तक की स्टोरी की किताबें पढ़िए, एसेज की बुक्स पढ़िए, क्योंकि ऐसे में एक्सप्लेनेशन करना आता है, चीज़ों के बारे में वर्णन करना आता है। स्टोरी बुक्स इसलिए बोल रहा हूँ कि 5वीं-6वीं क्लास तक के जो बच्चे होते हैं उसमें वो वर्ड्स आ जाते हैं जो आमतौर पर हमारी बातचीत में यूज होते हैं। एक तीसरा बहुत अच्छा तरीका है जिसको हमेशा इग्नोर किया गया है मेरे हिसाब से, इफ़ यू वांट टू लर्न वेरी गुड इंग्लिश, इफ यू वांट टू लर्न टू टॉक, तो हम लोग रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या किसी और तरह की किताबों को पढ़ते हैं। जोक्स की बुक पढ़िए, बिकॉज जोक्स आर बेसिकली डायलॉग, और अगर आप डायलॉग को पढ़ते हैं, डायलॉग को समझते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसको आप ज़्यादा आसानी से यूज कर पाएंगे। एंड दे आर नेचुरल टॉक एक्चुअली जोक्स। और दूसरा मैंने आपसे कल ये कहा था कि बोलना सीखना है तो उसका संबंध लिसनिंग से ज़्यादा है, लिखना सीखना है उसका संबंध रीडिंग से ज़्यादा है। हम लोग का रीडिंग भी कम है, लिसनिंग भी कम है, और कुछ लोग का रीडिंग तो है लेकिन लिसनिंग लगभग ना के बराबर। एनवायरनमेंट है नहीं, रेडियो सुनते नहीं है, न्यूज़ सुनने की आदत नहीं है, जो है वो गुजराती हिंदी में हम सुनते हैं। बहुत से बहुत इंटरेस्ट होगा तो हम लोग रीड कर लेते हैं। इसीलिए मैंने कई बार इंग्लिश के टीचर्स को भी कई बार देखा है कि मैनी ऑफ द इंग्लिश टीचर्स दे कैन नॉट स्पीक इन अ फ्लो। Why they can't speak in a flow is with smoothness? Because their mind, their ear and tongue, they are not habitual to listen to those things. इसलिए हमारा माइंड ना तो उस साउंड को कैप्चर कर पाता है, ना ही उस साउंड को रिप्रोड्यूस कर पाता है, और वो तकलीफ रहती है। इसलिए अगर बोलना चाहते हैं तो सुनना, ये बेसिक चीज़ मैंने कल आपसे कही थी। और फिर मैंने कहा था कि इंग्लिश के एक सीधी सी बात कही थी कि इंग्लिश में 80-90 सेंटेंस या 100 सेंटेंस होते हैं। इंग्लिश में नहीं, गुजराती में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं। और फिर मैंने आपसे कहा था कि उसके 3 पार्ट होते हैं, और वो क्या होते हैं वो मैंने कल बताना शुरू किया था। आज मैं वहीं से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैंने एक चीज़ और कल मैंने आपसे कही थी, वो ये कही थी कि जो चीज़ समझने की वो ये है कि हम लोग सीधे ग्रामर से पढ़ते हैं। और मैंने कल इसीलिए पूछा था कि पहले ग्रामर आता है या फर्स्ट ग्रामर और सेंटेंस, सोच के बताइए। तो कल मैंने कहा था कि पहले ग्रामर नहीं, पहले सेंटेंस आता है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्या आता है, सेंटेंस और आइडिया। तो यहां पर भी आंसर आया था, मैंने कहा था कि पहले आइडिया आता है, सेंटेंस आइडिया को हम लोग उस चीज में पिरो करके रखते हैं। फिर तीसरा सेंटेंस, मैंने तीसरा जो क्वेश्चन पूछा था कि पहले क्या आता है, आइडिया
या आता है सिचुएशन, और मैंने यहां कहा था सिचुएशन। डियर फ्रेंड्स, बिना सिचुएशन के आपके मन में कोई आइडिया नहीं आ सकता, और जो आइडिया आएगा उसी को आप सेंटेंस में बनाएंगे, और जो सेंटेंस बनाना चाहते हैं उसके लिए ग्रामेटिकल पैटर्न होता है। हम लोग क्या करते हैं, ग्रामर से पढ़ना शुरू करते हैं और यहीं चीजें खत्म कर देते हैं, जबकि हमें यहाँ से शुरू करके यहाँ पे आना चाहिए। अगर जो सिस्टम है, जिस तरह से हम पढ़ते हैं उसको भी माने तो मेरे हिसाब से उतना सही नहीं। मेरे हिसाब से सिचुएशन से ग्रामर की तरफ जाना चाहिए। हम लोग थ्योरी पहले लाते हैं, प्रैक्टिस बाद में, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बाद में लाते हैं। इसलिए हम कई बार क्या होता है कि अपनी चीजों को इनके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाते। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो ग्रामर को ग्रामर के रूप में पढ़ते हैं, कभी वो ग्रामर को रियल यूज से, रियल प्रैक्टिस से, डे टू डे की इंग्लिश से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और ये किसी से बोलो कि एक्टिव पैसिव पढ़ना है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि पैसिव हम एक्चुअल में ग्रामेटिकली मालूम है, बट थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली अगर पूछे कि हमारी भाषा में हम पैसिव क्यों पढ़ना चाहिए, हम उसे यूज करते कि नहीं करते हैं, तो उनको 10 बार सोचना पड़ता है कि यार हम तो ये कहाँ बोलते हैं, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। तो ये अप्रोच की कमी है। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा का पूरा पढ़ा देते हैं, बच्चों को पता ही नहीं कि इसको हम कहाँ यूज करते हैं। डिग्री पूरा का पूरा पढ़ाते हैं, डिग्री का यूज कहाँ करना है, प्रीपोजिशन का यूज कहाँ करना है। हम टेंसेस पढ़ाते हैं, टेंस में बच्चों को मालूम है फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। उनको ये नहीं पता है कि एक्चुअल में ये टेंस का हमारी भाषा से क्या संबंध है और हम किन बातों को किस तरह से कैसे कैसे कह सकते हैं। ग्रामर क्या है, ग्रामर क्या है, टेंस क्या है। हम अपनी चीजों को, जो हमारे मन में विचार आते हैं सिचुएशन के ऊपर आधारित, उसको हम कहना चाहते हैं। किस में कहना चाहते हैं, एक सेंटेंस के रूप में। और सेंटेंस के रूप में जब कहेंगे तो उसमें कोई ना कोई ग्रामेटिकल पैटर्न आ जाएगा। ग्रामेटिकल पैटर्न एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होता है, बाकी एक्चुअल में तो इसका संबंध यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। ग्रामर तो पढ़ने पढ़ाने की चीज होती है, यूज करने की चीज सेंटेंस तक है। वो चाहे इंग्लिश में है चाहे हिंदी में है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो 12वीं क्लास तक क्या करते हैं, वो ग्रामर पढ़ के केवल ग्रामर मार्क्स केवल उनके कम होते हैं, लेकिन उनको आइडिया सिचुएशन से, आइडिया से सेंटेंस तक 12 साल की प्रैक्टिस होती है अंग्रेजी में पढ़ना बोलने की, इसलिए वो सीधे यहाँ तक आके समझ जाते हैं। उन्हें नहीं मालूम था ग्रामेटिकली वो क्या बोलते। जैसे आपको नहीं पता है कि गुजराती में ग्रामेटिकली आप कौन सा पैटर्न यूज कर रहे हैं, हिंदी में कौन सा पैटर्न यूज कर रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ। ग्रामेटिकली आई मे नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन दैट और मे नॉट इवन नो इट, इट हैपेंस समटाइम, बट बेसिकली आई एम सेइंग समथिंग। सो आवर पर्पस ग्रामर पढ़ के भी ये है कि वी हैव टू से समथिंग, वी हैव टू रीड समथिंग, वी हैव टू स्पीक समथिंग। और हम क्या करते हैं कि यहां से ला करके निजी चीज को छोड़ देते हैं, जबकि एक्चुअल में इन चीजों को इससे संबंध में स्थापित करेंगे तो बच्चों का पढ़ने का मन भी होगा और वो समझेंगे हाँ इसका पढ़ने का कोई फायदा है। आर्टिकल क्यों पढ़ें, प्रीपोजिशन क्यों पढ़ें, हम कहाँ यूज करते हैं, खाली मार्क्स के लिए नहीं, तब बच्चों को मालूम चलेगा हाँ ओके ये तरीका होता है पढ़ने का। और कल मैंने उसी के बाद ये बेसिक चीज है कही थी, और फिर जो सेकंड पॉइंट इसके बाद जो मैंने कहा था वो ये कहा था कि अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश के एक कोई भी सेंटेंस के 3 हिस्से होते हैं। मैंने आपसे कल ये कहा था, एक होता है बिगिनिंग, एक होता है मिडिल और एक होता है एंडिंग। ये मैंने कहा था, यहीं से मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मालूम चल जाए कैसे कैसे था। बिगिनिंग की बात मैंने कल कही थी, मैं खाली उन्हें एक बार के लिए लिखूंगा कि आपको समझ में आ जाए कितनी बिगिनिंग्स होती हैं। वो मैंने आपसे कही थी 12 to 14 बिगिनिंग्स होती हैं। फिर यहाँ पे मैंने कल आपसे कहा था कि मिडिल पोर्शन आता है जिसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन, वो मैं आज बताऊंगा आपको। और तीसरा हिस्सा होता है एंडिंग, कि सेंटेंस को तीसरा हिस्सा वर्ब के बाद जो कुछ हम बोलते हो कैसे आता है। और मैंने कल आपसे कहा था कि 12 से 14 प्रकार की बिगिनिंग होती है, और वो बिगिनिंग ये होती है। पहला सेंटेंस मैंने कहा था खेलो या खेलिए, तो क्या अंग्रेजी बन जाती है, सॉरी प्ले। खेलो कुछ करो तो भी प्ले, खेलिए तो भी प्ले। इसको लंबा कर दीजिए, खेलो प्ले। क्या खेलो, कहां पर खेलो, कब खेलो, कैसे खेलो, क्यों खेलो, किस तरह से खेलो, इन सब के जो आंसर आते हैं वो थर्ड पार्ट में आता है। जैसे कि प्ले क्या चीज, क्रिकेट। प्ले क्या चीज, म्यूजिक, वो बजाने के लिए हम बोल सकते हैं। कहां पर, कॉलेज में, इन द कॉलेज। कहां पर, हियर। कहां पर, उमंग के पास, नियर उमंग। कहां पर, मेरे से दूर, अवे फ्रॉम मी। ये इस तरह के
इन द कॉलेज हियर, ये अलग चीज है। फिर कब, 9 बजे, एट 9 o'clock। कब, 10 बजे, एट 10 o'clock। अब ये फिक्स हो जाता है। तब इस तरह की क्वेश्चंस है, कैसे, प्रॉपरली, ढंग से, क्यों, जीतने के लिए, टू विन, कैसे, अगेन वही है, प्रॉपरली, जो भी कुछ है। अब इनको हम कई बार जोड़ सकते हैं, ये मैं आज आपसे नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा मैं निकल कर। मेन पॉइंट इज खेलो, प्ले, प्ले क्रिकेट हियर, प्ले क्रिकेट हियर एट 9 o'clock, प्ले क्रिकेट प्रॉपरली हियर एट 9 o'clock टू विन। इस तरह से हम बोल सकते हैं। दूसरा सेंटेंस था इसके अंदर, वो था मत खेलो या मत खेलिए, तो क्या हो जाता है, डोंट प्ले, मत जाइए, डोंट गो, मत बोलिए, डोंट स्पीक, इस तरह से बनेगा। डोंट प्ले क्रिकेट हियर डेली, ये सब कॉमन रहेगा। तीसरा सेंटेंस था, उसे क्रिकेट खेलने दो या खेलने दीजिए, तो उसे, लेट हिम, मुझे, लेट मी, राम को, लेट राम, खेलने दीजिए, प्ले क्रिकेट। आगे के हिस्से वही रहेगा, ये तीसरा हिस्सा है, ये वही का, लेट हिम प्ले क्रिकेट इन द कॉलेज एट 9 o'clock प्रॉपरली, राइट। फिर चौथा सेंटेंस आता है, वो आता है, चलो क्रिकेट खेले या क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेले, इसका बनेगा चलो क्रिकेट खेले खेलते हैं, चलो गाना गाए गाते हैं, तो ये बनता है लेट अस प्ले। फिर वही क्रिकेट डेली, वही का वही आएगा, चलो गाना गाते हैं, लेट्स प्ले म्यूजिक, प्ले सॉन्ग, चलो फिल्म देखते हैं, लेट्स सी मूवी। ये मैंने कहते हैं शुरू के 4 थे, ये एक ग्रुप में आता है। ओके, यहां पर अगर आप देखें तो स्टार्ट हो रहा है वर्ब से, डोंट प्ले, डोंट से, लेट हिम प्ले और लेट अस प्ले। इन चारों को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव, जिसे आप बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस, जिसे आप बोल सकते हैं एडवाइस। ये सबसे पहले हम बोलना शुरू करते हैं, और ये 4 ही सेंटेंस होते हैं इसके अंदर। ओके, और इनके ये सेंटेंस को शुरू करने का तरीका ये है कि ये वर्ब से स्टार्ट होता है, ये डोंट से, ये लेट हिम, ये लेट अस। चलिए, अब इसके बाद जस्ट टेक योर टाइम। फिर इसके बाद जब आता है, तो हम जब बोलना शुरू करते हैं, कल मैंने कहा था हम इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद किसी के बारे में वर्णन करना शुरू करते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये आएगा कि किसी बच्चे को आप बताते हैं कि 5वां सेंटेंस, किसी के बारे में बात करना, कि कोई आदमी, जैसे कि राम कौन है, तो राम मेरा दोस्त है। मैं सब प्रेजेंट बता रहा हूं, राम कौन है, राम कहां पर है, तो राम कॉलेज में है। राम क्या है, तो राम एक टीचर है। राम कैसा है, तो राम हेल्दी है। अब मैं बोलूं दिवाली कब है, तो दिवाली 11 नवंबर को है। अब ये सेंटेंस हुआ, यहां पे आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे स्टार्ट कर दीजिए। जिसके बारे में, जिसके बारे में बात है, किसके बारे में बात है, राम के बारे में, तो राम के बारे में, राम के बारे में बात किसी से, राम कौन है, तो राम इज माई फ्रेंड। राम क्या है, राम कहां पर है, राम कॉलेज में है, राम इज इन द कॉलेज। राम क्या है, तो राम टीचर है, राम इज अ टीचर। राम कैसा, राम हेल्दी है, तो राम इज हेल्दी। और दिवाली कब है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, दिवाली के बारे में, तो दिवाली इज ऑन द 11 नवंबर। यहां दोनों सेंटेंस में हमने स्टार्ट किया सेंटेंस
जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी, उससे। इसके बाद पांचवा, अब इसके बाद सेंटेंस आते हैं कि अभी तक टेंस जिस तरह से हम पढ़ते हैं वो अभी नहीं आना शुरू हुआ, राइट। एनालिसिस, ये मैं कल का रिपीट कर दूं, उसके बाद सही रहेगा। उसके बाद छठा सेंटेंस है, यहां भी स्टार्ट करते हैं कि आपने बोला ब्लू है, क्या ब्लू आप ही नहीं बोल रहे हैं, पेन है, आप बोलना चाह रहे हैं ये पेन के लिए, बोल नहीं रहे हैं, तो यहां पे स्टार्ट करेंगे आपसे इट इज ब्लू, इट इज अ पेन, यानी इट से स्टार्ट कर रहे हैं। सातवां सेंटेंस, इट का मतलब बेसिकली होता है दिस और दैट, आप मान के चलिए। उसके बाद आपने बोला क्रिकेट खेलना, एक अच्छी हैबिट है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्रिकेट पर नहीं, क्रिकेट खेलना एक अच्छी हैबिट है। क्या एक अच्छी हैबिट है? क्रिकेट खेलना। इसको हम तीन प्रकार से बना सकते हैं। एक होता है क्रिकेट खेलना, टू प्ले क्रिकेट, गाना गाना, टू सिंग सॉन्ग, फिल्म देखना, टू सी फिल्म, या प्लेइंग क्रिकेट, सिंगिंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट या टू प्ले क्रिकेट, और सिंगिंग सॉन्ग या टू सिंग सॉन्ग इज अ गुड हैबिट। इसको आप चाहें तो बोल सकते हैं, यानी किससे स्टार्ट करें? जिसके बारे में बात कर रहा हूं। बनाएंगे कैसे? क्रिकेट खेलना, टू प्ले या प्लेइंग क्रिकेट, गाना गाना, टू सिंग या सिंगिंग सॉन्ग, या बोल सकते हैं इट इज अ गुड हैबिट टू प्ले क्रिकेट, इट इज ए गुड हैबिट टू प्ले क्रिकेट। गाना गाना मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट टू सिंग सॉन्ग। ये मैं इसके ऊपर रहा, ये मैंने कल बताया था। उसके बाद आठवां सेंटेंस होता है, यहां देखिएगा हमारी भाषा में देर नहीं, गुजराती हिंदी में देर नहीं आता। जैसे आपने बोला क्लास में 4 बच्चे हैं। अब यहां पे आमतौर पे लोग बोल देते हैं 4 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ऐसे कई बार हम बोल देते हैं, लेकिन ये गलत है। होना क्या चाहिए? देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर 4 स्टूडेंट इन द क्लास। लैब के अंदर एक कैमरा है, तो देयर इज अ कैमरा इन द लैब। पाटन में एक यूनिवर्सिटी है, देयर इज ए यूनिवर्सिटी इन पाटन। देयर हमारी भाषा में नहीं है, लेकिन हम देयर से स्टार्ट करते हैं, ओके। और 9th सेंटेंस है, वो है किसी के पास कुछ होना, जैसे कि उसके पास है नहीं, उसके पास बुक है, तो क्या हो जाएगा? जिसके पास है उससे स्टार्ट कीजिए, ही हैज अ बुक। उसके पास नॉलेज है, ही हैज नॉलेज। उसके पास बाइक है, ही हैज बाइक। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ इट से, यहाँ पे स्टार्ट हुआ जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे, यहाँ पे स्टार्ट हुआ देयर से, और यहाँ पे स्टार्ट हुआ जिसके पास है उससे, ही, राइट। ही हैज अ बुक। ओके, इसको आप बड़ा करके देख सकते हैं। अब देखिए, अभी तक जिस प्रकार से हम टेंस पढ़ते हैं वो अभी तक सेंटेंस नहीं आया था, मैंने यहीं पे खत्म किया था एक्चुअल में। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, अब यहाँ पे टेंस का जो बोलते हैं आप, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या जो भी कुछ है, जो टेंस के रूप में आप जो पढ़ते हैं वो सेंटेंसेज अब आना शुरू करेंगे। नासी, तो मेरे ख्याल से 10वां सेंटेंस होगा, 9th सेंटेंस। 4, 5, 6, 7, 8, 10वां सेंटेंस, राइट। अब जो 10th सेंटेंस है वो जो आएगा वो आएगा जिसके अब एक्शन करने वाले, जैसे कि राम एक्शन आ गया, एक्शन भी आ गया, एक्शन करने वाला भी है। राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेल रहा है, कौन खेल रहा है? राम। राम ने इंग्लिश पढ़ाई, किसने पढ़ाई? राम ने। राम कॉलेज जाएगा, कौन जाएगा? राम। तो जो एक्शन करने वाला है उससे स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा?
राम प्लेज क्रिकेट। अब ये राम प्लेज आएगा, इज प्लेइंग आएगा, वॉज प्लेइंग आएगा, ये बीच का हिस्सा है, वो मैं कल अभी थोड़ी देर बात करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ स्टार्ट किससे कर रहे हैं आप, जिससे आप कर्ता बोलते हैं अंग्रेजी, वैसे पहले भी करता ही था, लेकिन यहाँ इसको बोलेंगे डू, एक्शन करने वाले से। और 11वां सेंटेंस जो आएगा उसके अंदर स्टार्ट होगा, जिसे आप पैसिव बोलते हैं, कि क्रिकेट खेली जाती है। खेली जाती है एक्शन है, लेकिन एक्शन करने वाला नहीं है, तो जो खेला जाता है जिसके बारे में, उससे स्टार्ट करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, क्रिकेट इज प्लेड, गाना गाया जाता है, अ सॉन्ग इज संग, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट। इसको आप किसी भी टेंस में पास्ट में कर लीजिए, इंग्लिश पढ़ाया गया, इंग्लिश वॉज टॉट। कंटिन्यूस कर लीजिए, पास्ट में इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट। लेकिन पॉइंट है सभी सेंटेंस में स्टार्ट होगा जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे, और ये सेंटेंस बेसिकली है पैसिव का। और उसके बाद 12वां सेंटेंस होता है और 13वां, ये दो सेंटेंस क्वेश्चन के ऊपर है। जैसे ये, क्या आप बिजी हैं, कल का एग्जाम्पल है, क्या आप बिजी हैं, आर यू बिजी। क्या आप टीचर हैं, आर यू टीचर। क्या वो कॉलेज में है, इज ही इन कॉलेज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कब आएंगे, कब आएंगे, when will you come। अब विल का आएगा, क्या आएगा, टेंस की बात में बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी स्टार्ट हुआ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है, या हेल्पिंग वर्ब से कैसे स्टार्ट होता है, ये आपका पार्ट 13 हुआ। और लास्ट तरीका जो है वो है कंडीशनल का, यदि आप पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे। यदि आप पढ़ेंगे, इफ यू स्टडी यू विल पास। ये इफ से इसलिए बता रहा हूं कि इसका पैटर्न पूरा बनाने का अलग हो जाता है। आप बोलते हैं हिंदी में कुछ और है, गुजराती में, अंग्रेजी में, जैसे यहाँ आपने बोला फ्यूचर में बनाना है प्रोजेक्ट में, तो ये इसलिए इसको मैंने अलग करके रखा है। यानी आपके टोटल सेंटेंस स्टार्ट करने के तरीके हुए 14। और इसमें क्या होता है, कई बार हम ये लास्ट वाला हिस्सा शुरू में ले आते हैं, जैसे कि आप कॉलेज में कब आएंगे, तो व्हेन विल यू कम इन द कॉलेज, व्हेन विल यू कम, ऐसे हम बोल सकते हैं। मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, टुमारो आई विल प्ले क्रिकेट, बोलना चाहिए आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो। तो कई बार लास्ट का पूरा हिस्सा यूनिट पूरा का पूरा हम शुरू में ले आ देते हैं। हाँ, एक बात कहूंगा, हमेशा यूनिट को एक बार में बोलिए, एक बार में लिखिए, एक बार समझिए। एट 9 o'clock इन द कॉलेज, अंडर अ फैन, अंडर अ मूविंग फैन, ऑन अ ब्रोकन चेयर, टूटी हुई चेयर। एक बार जितना गुजराती बोलते हैं उतना अंग्रेजी में एक बार आपको बोलना चाहिए, लिखना चाहिए। खरीदी हुई किताब, अ बॉट बुक, सेम पैटर्न होता है। ये मैं थोड़ी शायद कल आपको टाइम के हिसाब से बताऊंगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिडिल का पोर्शन। और देखिए, इसके अंदर इंपेरेटिव भी आ गया, इसके अंदर इट का यूज भी आ गया, इसके अंदर बी का यूज भी आ गया, इसके अंदर देयर का यूज भी आ गया, इसके अंदर हैज का यूज भी आ गया, इसके अंदर कंडीशनल भी है, इसके अंदर क्वेश्चंस भी हैं, और इसके अंदर पैसिव भी है। यानी ये मत समझिएगा कि मैंने ऐसे ही बोला है। अगर आप इसको देखें, ना सी, अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आई हैं, इंपेरेटिव, एक ग्रामर का टॉपिक जिसे आप बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। फिर इसके अंदर क्या आ गया, बी का यूज, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा इसके अंदर आ गया इट का यूज। चौथा इसके अंदर आ गया यूज देयर का। पांचवा इसके अंदर यूज आ गया हैज का। और छठा इसके अंदर यूज आ गया टेंसेस का। और सातवां इसके अंदर यूज आ गया क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, दो प्रकार से। और आठवां इसके अंदर यूज आ गया एक पैसिव कैसे बनता है। और नाइन्थ इसके अंदर यूज आ गया कंडीशनल कैसे बनाते हैं। यानी कि जो आपका इफ वाला सेंटेंस है, कहने का सेंस ये है कि दिखने में आसान लगने वाली चीज है, लेकिन यहाँ पर आपने 14 सेंटेंस में 9 प्रकार की चीजों को कैसे हम यूज कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं ग्रामर का हिस्सा है।
क्योंकि हम लोग क्या कई बार ग्रामर में खो जाते हैं। ग्रामर पढ़ने की करने की जरूरत है, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप से समझ के करने की जरूरत है, वो मैं बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। ये हुआ बिगिनिंग। अगर आपको बिगिनिंग ही नहीं आएगा तो आप आगे क्या पढ़ पाएंगे। हम आमतौर पर सीधे टेंस पढ़ना शुरू कर देते हैं और ये पता ही नहीं होता है कि शुरुआत किससे करेंगे। तो मोटा मोटी याद रखिएगा कि हमेशा सेंटेंस 90% जो स्टार्ट होते हैं एक्शन करने वाले से या जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे। ये मिनिमम चीज है, इतना याद रखेंगे तो काफी हद तक आपके सेंटेंस सही हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ मिडिल का। मिडिल में पहले मैं बात कर रहा हूँ गलती कहाँ पे होती है। जो मिडिल पोर्शन है, बिगिनिंग और एंडिंग को मैं छोड़ दे रहा हूं अभी, उसके अंदर कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? डिड, करेक्ट, वॉज, वर, हैड और हैड, राइट। फिर होती है डू, डस, is, am, are, has, have, has been और have been। फिर उसके बाद will, shall, will have, shall have, sorry, will be और shall be, will have, shall have, will have been और shall have been। फिर can be, can have और can have been। और फिर इसके बाद आता है should, should be, should have, should be, should have और should have। देखिए अगर आप यहाँ पे नोट करें तो मैंने सारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखी है और एक पैटर्न है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये मैंने एक बार में लिखा, फिर मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा और फिर उसके बाद मैंने ये लिखा। कोई वजह होगी। उसके बाद अगर आप नोट करें तो यहां से लेकर के ये वाला एक ग्रुप होता है। क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा। ये वाला ग्रुप दूसरा होता है और ये वाला ग्रुप तीसरा होता है और ये वाला ग्रुप चौथा। एक्चुअल में देखा जाए तो इस तरह से मैंने 5 ग्रुप बनाए हैं, कोई वजह होगी, और इस तरह से मैंने 4 ग्रुप बनाए हैं, कोई वजह होगी। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो यहाँ भी बीन है, यहाँ भी बीन है, यहाँ भी बीन है, यहाँ भी बीन है, यहाँ भी, यानी कुछ मिलता हुआ है। यहाँ भी हैव हेड का फॉर्म है, यहाँ भी हैव का, यहाँ भी हैव का फॉर्म, यानी कुछ वजह तो होगी मिलने की। यहाँ पर देखें तो ये सब बी के फॉर्म में, पास्ट में वाज वर, प्रेजेंट में इज एम आर, यहाँ पर विल बी, शैल बी, कैन बी और शुड बी, और ये 5 अलग एक तरह का पैटर्न बना करके चलते हैं। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5। ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कितनी है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितनी हेल्पिंग वर्ब है? 9 2 3 2 2। यहाँ पे कितनी हेल्पिंग वर्ब है? 8। यानी कि अगर आप टेंस की बात करते हैं तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर और तीनों को मिला करके टोटल हेल्पिंग वर्ब होती हैं
22। और यहां पर मैंने कैन और शुड को लिखना शुरू किया, कोई वजह होगी। आपको बता दूं 8 मॉडल होते हैं आमतौर पर, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought to और would। एक्चुअल में मैंने इनको पहले नहीं लिखा, इनको अलग से लिखा हुआ है। ये इस एक ग्रुप के आते हैं। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इनके साथ वर्ब को मिला करके हम सेंटेंस का एक हिस्सा बनाते हैं, जिसे आप मिडिल पोर्शन बोलते हैं। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5। राइट, फिर सेकंड में क्या आएगा? रोट, थर्ड में क्या आएगा? रिटन, फोर्थ में क्या आएगा? राइटिंग, और फिफ्थ में क्या आएगा? टू राइट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये आपकी सेकंड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, ये आपकी थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, ये प्योर फॉर्म है, और ये यहाँ पर इन्फिनिटिव और जेरेंट के रूप में हम इसको यूज करते हैं। टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का साइन। किसी भी वर्ब की मैक्सिमम 5 फॉर्म हो सकती है। और जब आप अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं तो मैंने आपसे बिगिनिंग की बात कर दी, राम श्याम घनश्याम बीट वगैरह जो ले आएगा, और फिर थर्ड पोर्शन की बात कर दी। प्रॉब्लम बीच में स्टार्ट होती है। हिंदी गुजराती में जो चीज लास्ट में आती है कि मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ बाद में आएगा, मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ बाद में आएगा, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ बाद में आएगा। हिंदी गुजराती में ऐसे होता है और अंग्रेजी में ये सेकंड हिस्से में आता, खेलता हूँ बीच में आएगा, खेल चुका हूँ बीच में आएगा, और मैं खेल चुका हूँ तुम्हारे साथ क्रिकेट, इस तरह से अंग्रेजी बनती है। मैं जाऊंगा बॉम्बे कल 8 बजे के बाद, यानी कि जो लास्ट का हिस्सा है वो नंबर 2 पे आ जाएगा और बीच का हिस्सा बिल्कुल बाद में चला जाता है अंग्रेजी में। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ सोच के इसको लिखा है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बन जाती है आपकी 22, पास्ट में 5, प्रेजेंट में 9 और फ्यूचर में 8, और मॉडल्स होती हैं 8, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू और वुड। और एक मॉडल के 4 रूप होते हैं, 1, 2, 3, 4, यानी एक्चुअल में मॉडल्स के रूप हो गए 8 × 4 = 30। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 × 4 30। यानी टोटल हेल्पिंग वर्ब और मॉडल को मिलाएं हम तो हमारे पास हो जाता है 22 + 32 = 54। और हेल्पिंग वर्ब की और जो वर्ब की फॉर्म है वो है 5, यानी हमारे पास 5 × 54 = 270 पेयर बनते हैं, गलत और सही को मिला करके। गलत और सही को मिला करके हमारे पास 270 पेयर बनते हैं। वो सही है गलत है वो मैं दूसरी है। और आपको बोल दूं कि अगर आपको सही ग्रामर आती है फिर भी जरूरी नहीं कि आप अंग्रेजी अच्छी बोल सकें। क्यों? क्योंकि इसमें से 270 में से लगभग 75 से 80 जो पेयर होते हैं वो ग्रामेटिकली सही होते हैं, मीनिंग अलग होता है। वो आपको आज और कल में मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने बोला आई विल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई वॉज प्लेड क्रिकेट, ये भी सही है। आई एम प्लेड क्रिकेट, ये भी सही है, लेकिन सबका मीनिंग चेंज हो जाएगा। कोई पैसिव बन जाएगा, कोई पास्ट हो जाएगा, कोई फ्यूचर हो जाएगा, कोई मॉडल हो जाएगा। आई एम प्लेइंग भी सही, आई हैव प्लेड भी सही है, लेकिन अगर पॉइंट ये ग्रामेटिकली सही है, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं, मान लो आप बोलना चाहते हैं कि मैं बॉम्बे जाऊंगा और आपने बोल दिया कि आई एम प्लेइंग, आई एम गोइंग टू बॉम्बे। आई एम गोइंग टू बॉम्बे का मतलब होता है मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। बॉम्बे जा रहा हूँ और जाऊंगा दोनों अलग अलग, ग्रामेटिकली सही है लेकिन मीनिंग के हिसाब से गलत है। इसलिए कई बार बच्चों ग्रामर में मार्क्स आने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो उसको ढंग से यूज कर सके। इसलिए जरूरी है कि आप जो बोलना चाहते हैं, जो पढ़ते हैं, उसका संबंध अंग्रेजी ग्रामर से होना चाहिए, या ना हो तो कम से कम अंग्रेजी ग्रामर को उससे जोड़ दीजिए। मेरा मानना है कि गुजराती टू इंग्लिश जाना चाहिए, ज्यादा हेल्प करता है। वो स्पीड तो जब आ जाएगी सब समझ में अगर आ गया तो धीरे धीरे सब डेवलपमेंट हो जाता है। आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, आई डेवलप ग्रेजुअली, तो इट्स नॉट अ बिग डील। खैर, पॉइंट इज 5 वर्ब की फॉर्म होती हैं और
54 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। कोई भी अंग्रेजी बोलने जाएगा 270 में से एक चुनना होता है। कोई भी अंग्रेजी बोलेगा उससे गलती होगी, क्योंकि 270 में से एक चुनना वेरी डिफिकल्ट। और आपने क्या किया, यही पढ़ा जिंदगी भर, सारे पेयर पढ़े हैं बिना गुजराती से हिंदी से मैच किए। कुछ में पता है, कुछ में पता ही नहीं। ना लिसन, तो मैंने ऐसे क्यों लिखा? एक्चुअल में फ्रेंड्स क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो आपको मालूम चलेगा। इंग्लिश दो डायरेक्शन में बढ़ती है, एक ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, और एक ऐसे दिखाई पड़ रहा है 1 2 3 4 5, दूसरा 1 2 3 4 5, इस तरह से। यानी एक इस डायरेक्शन में कोई चीज है जो ऐसे कॉमन होगी और कोई चीज है जो ऐसे कॉमन होगी। जैसे केमिस्ट्री में होता है, वो आवर्त तालिका होती है ना केमिस्ट्री में, उसका वो क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स को लेकर के आवर्त सारणी, उस तरह से। इसका मतलब है कि ऐसे 5 यहां भी दिखाई पड़ रहे हैं और ऐसे अलग अलग पेड़ होते हैं। कुछ बात ऐसे होती है कॉमन, कुछ बात ऐसे होती है। ऐसे वाली चीजें अलग है और ऐसे वाली चीजें अलग है। मैं समझाता हूं कैसे। एक्चुअल में अंग्रेजी, हिंदी में या गुजराती में सेंटेंस को 7 ग्रुप में आप बांट सकते हैं। कितने ग्रुप में? 7। एक ग्रुप है जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले था अभी, जिसका एंडिंग होता है करो या करिए। यानी कुछ भी बोले, जैसे क्रिकेट खेलो, क्या करो, खेलो। वहां जाओ, क्या करो, जाओ। बैठिए, क्या करिए, बैठिए। मत खेलिए, मत जाइए, मत करिए, मत जाइए। उसे खेलने दो, उसे खेलने दीजिए। यानी कुछ करो या करिए, एक ग्रुप यानी सेंटेंस का लास्ट पोर्शन इस तरह से देखेंगे, इसमें खत्म होता है। दूसरा जो होता है वो 5 प्रकार से, ये 4 होते हैं, ऐसे होते हैं 4 सेंटेंस। प्ले, डोंट प्ले, लेट हिम प्ले, लेट अस प्ले, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, पहले 4 सेंटेंस इंस्ट्रक्शन वाले। उसके बाद से जब यहां पर हम आते हैं, इसमें 5 ग्रुप बन रहे हैं। मैंने आपसे 7 ग्रुप की बात कही है। एक ग्रुप ये हो गया, और 5 ग्रुप ऐसे होते हैं जिसमें सेंटेंस का एंडिंग या तो था में होता है, या थे में होता है, या थी में होता है, या आ में होता है, या ए में होता है। कैसे? मतलब वो कॉलेज में था, तो वो कॉलेज में खेल रहा था, हम लोग बाहर जा रहे थे, वो कॉलेज में पढ़ रही थी, उसने काम कर लिया था, वो यहां पर आया, हम लोग बाहर गए। यानी लास्ट का हिस्सा अगर देखें तो इस तरह से खत्म हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक ग्रुप। दूसरा होता है गा, गे, गी, हिंदी में, और गुजराती में श से शी। जैसे कि वो कॉलेज में होगा, वो कॉलेज जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे, वो कॉलेज में, किताबें कॉलेज में मिलेंगी। यानी कि आपके सेंटेंस का एंडिंग गा, गे, गी में श से शी में होता है, फिक्स है। उसके बाद होता है सकता है, सकता। मैं जा सकता हूं, मैं बोल सकता हूं। आप लोग काम कर चुके हो सकते हैं, आपको ये सब्जेक्ट आ सकता है, उसके पास बुक हो सकती है। हर सेंटेंस में हमने एंडिंग किया है सकता, सकता, सकता। और एक 5वां सेंटेंस आता है, वो हम बोलते हैं चाहिए। जो ये आपको पढ़ना चाहिए, हमको खेलना चाहिए, उसे सो रहा होना चाहिए, उसके पास ये बुक होनी चाहिए। हर सेंटेंस का लास्ट क्या है? चाहिए, चाहिए, चाहिए। हम अलग अलग तरह सेंटेंस बोल रहे हैं। क्रिकेट खेलना चाहिए, उसे क्रिकेट खेल रहा होना चाहिए, फिर भी चाहिए आया। उसे क्रिकेट खेल चुका होना चाहिए, फिर भी चाहिए आया। उसे क्रिकेट सुबह से खेल रहा होना चाहिए, फिर भी चाहिए आया। उसके पास बुक होनी चाहिए, तब भी चाहिए आया। उसे कॉलेज में होना चाहिए, तब भी चाहिए। यानी सभी सेंटेंस में मैंने चाहिए, चाहिए लास्ट में आया। और वो 5 6 7 8 वाले सेंटेंस सब आपस में अलग है, लेकिन सब में कॉमन चीज ये है कि चाहिए आ रहा है। उसी प्रकार से आपने बोला कि वह कॉलेज में गया, पास्ट में। वो कॉलेज में जा रहा था, तो भी पास्ट में। कॉलेज में गया था, तो भी पास्ट में है, अलग है सेंटेंस। वो कॉलेज में जा चुका था, तब भी पास्ट में है। वो कॉलेज में था, तो भी पास्ट में है। उसके पास बुक थी, तो भी पास्ट में है। उसको वह सुबह से खेल रहा था, तब भी पास्ट में है। वो 10 साल से अमेरिका में था, तब भी पास्ट में। लेकिन सभी सेंटेंस में था और आ करके आया और पास्ट बना है, लेकिन ये सेंटेंस आपस में अलग है। देखिए, वो गया, गया था, जा रहा था, जा चुका था, 10 साल से रह रहा था, 10 साल से वहां पर था, और उसके पास बुक थी और वो कॉलेज में था। सारे सेंटेंस आपस में अलग है। वो क्रिकेट खेलने वाला था, उसको क्रिकेट खेलना पड़ा। ये सब सेंटेंस पास्ट है, लेकिन ये सब अपने आप में अलग है। ये लगभग 7-8 प्रकार सेंटेंस होते हैं।
उसी फ्यूचर में वो जाएगा जाएगा गा, वो जा रहा होगा दूसरा, वह खेल चुका होगा तीसरा, वह सुबह से खेल रहा होगा चौथा, वो कॉलेज में होगा पांचवा, उसके पास बुक होगी छठी, वो उसे खेलना पड़ेगा छठा। ये सारे के सारे सेंटेंस बेसिक छोड़ के चल रहा हूँ। तो ये सब सेंटेंस आपस में अलग है, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, गा 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 गा, और वो सब फ्यूचर का बनेगा। उसी प्रकार से वो खेल सकता है, वह खेल रहा हो सकता है, हम बोलते हैं हो सकता है वो खेल रहा हो, मैंने आसानी से समझाने के लिए बोल दिया कि उससे वह खेल रहा हो सकता है, उसके पास वह खेल चुका हो सकता है, वह सुबह से खेल रहा हो सकता है। हम बहुत कम यूज करते हैं, मैक्सिमम सेंटेंसेस है। और वह कॉलेज में हो सकता है, उसके पास बुक हो सकती है, उसे खेलना पड़ सकता है। मैंने 6 सेंटेंस बोले हैं, 6 के 6 पैसिव नहीं है, पैसिव करेंगे 3 और जुड़ जाएंगे, लेकिन ये पूरे सेंटेंसेज हैं। सबके सब सेंटेंस अलग हैं, लेकिन सबके अंदर कॉमन चीज़ है सकता। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखें तो वो उसे खेलना चाहिए, उसे खेल रहा होना चाहिए, उसे खेल चुका होना चाहिए, उसे सुबह से खेल रहा होना चाहिए, उसके पास बुक होनी चाहिए, उसे कॉलेज में होना चाहिए। ये सारे के सारे सेंटेंस जो है इसके अंदर आते हैं। सारे के सारे सेंटेंस में 6 प्रकार के आपने सेंटेंस बोले हैं, लेकिन 6 के 6 सेंटेंस में कॉमन चीज़ क्या है, चाहिए। और फिर उसी प्रकार से आपने यहाँ बोला है या हो, यानी सेंटेंस का एंडिंग है, हूँ या हो से होता है। आपने बोला वह क्रिकेट खेलता है, उसमें आया वह क्रिकेट खेल रहा है, दूसरा आया वह क्रिकेट खेल चुका है, तीसरा आया वह क्रिकेट सुबह से खेल रहा है, चौथा आया वह कॉलेज में है, पांचवा आया वह उसके पास बुक है, छठा आया वह क्रिकेट खेलने वाला है, सातवां सेंटेंस आया उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, आठवां सेंटेंस आया। मैंने पैसेज छोड़ दिया है, लेकिन सभी सेंटेंस के अंदर 8 सेंटेंस हैं। कॉमन चीज़ क्या है यानी कहने का मतलब हुआ कि आप कुछ भी अगर आप बोलते हैं, कुछ भी आप बोलें, आपके सेंटेंस का जहाँ तक मेरी जानकारी है लगभग जो भी सेंटेंस बोलेंगे वो इन 6 में से किसी एक ग्रुप में आता है। या तो आपका सेंटेंस एंड होगा इससे, या एंड होगा था थे आ से, या इससे एंड नहीं होगा, या इससे। अगर आप ये दिमाग में डाल सकते, ये हुआ अनुवाद, ये हुआ सेंटेंस, आइडिया नहीं हुआ। मैंने कहा था ना सिचुएशन, फिर आइडिया के बाद अनुवाद, सेंटेंस मतलब अनुवाद, और उसके बाद ग्रामर। तो ये आइडिया ये ट्रांसलेशन का हिस्सा है, ये अनुवाद का हिस्सा है, सेंटेंस का हिस्सा है। अगर आप इसमें देखें, अगर आइडिया की बात करें, आइडिया क्या होता है इसके अंदर कि कोई भी स्टोरी, कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी डेड आदमी के बारे में आप बात करें, अबाउट डेड, और या फिर कोई इंसिडेंट्स, कोई घटना, 4 चीजें मैंने बोली है। कोई कहानी किसी डेड आदमी के बारे में, कोई एक्सपीरियंस या कोई घटना। आप जब भी कभी इनके बारे में बात करेंगे वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली पास्ट में होगा और वो इसमें खत्म होगा। एक राजा था, कहानी। मैं एक बार बाहर जा रहा था, घटना। मैं बहुत परेशान था, एक्सपीरियंस। सरदार पटेल एक बहुत अच्छे नेता थे, अबाउट डेट। आपका सेंटेंस जब भी कभी इन 4 के बारे में बात करेंगे तो पास्ट में आएगा, इन 4 के बारे में ही पास्ट में आएगा। और या फिर जब प्लानिंग करेंगे आप, प्लान आमतौर पे ये जो बता रहा हूँ 90% होता है, हर जगह लेके मत चलिए, समझने के लिए। अब मालूम चला कि नहीं साहब, तो ये भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। ये लगभग ऐसा होता है। फ्यूचर में प्लानिंग होती है, पॉसिबिलिटी है। मैं क्रिकेट खेलूंगा, ये मेरा प्लान है। वो कॉलेज में होगा, ये प्लान है। उसके पास बुक होगी, ये प्लान है। आपके पास 4 साल के बाद जॉब होगी, ये प्लान है। आप रात को 2 बजे सो रहे होंगे, ये प्लान है। तो ये फ्यूचर होता है। और उसके बाद होता है पॉसिबिलिटी, संभावना। जब भी कभी संभावना की बात करते हैं तो कैन का ग्रुप आता है। आप कॉलेज में हो सकते हैं, हम कई बार क्या बोलते हैं, राम कॉलेज में हो सकता है इज इक्वल टू कॉलेज में होगा। हम बोल रहे हैं होगा, लेकिन सेंस से हो सकता है, तो आप बनाएंगे उसको इस हिसाब से। तो याद रखिएगा पॉसिबिलिटी। और फिर एक सेंटेंस होता है चाहिए, जहां आप बात करते हैं राइट और
रॉन्ग की, या हिंदी में मैं कहूँ उचित और अनुचित की, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। जब इस तरह की बात करते हैं तो आपके सेंटेंस के अंदर जो ये आता है, देख लीजिएगा आपके सेंटेंस में या तो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एडवाइस वगैरह, और या फिर रिक्वेस्ट, या फिर आपके सेंटेंस में ये बातें होती हैं, या प्लानिंग होता है, या पॉसिबिलिटी होती है, या उचित अनुचित होता है, या फिर ओपिनियन, डिस्कशन, व्यूज, हैबिट, रूटीन, वो सब चला, वो सब चीज बाकी सब प्रेजेंट है। ये आइडिया है और ये अनुवाद है, और इसको बनाने का तरीका यहां पर। और मैंने आपसे कहा 7 प्रकार से सेंटेंस 7 ग्रुप में रख के चलिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक यहां पर आया, कुछ करो या मत करो, या करिए या मत करिए। यहां पर था थे थी, या वो टीचर है, टीचर था, कॉलेज में गया, जा रहा था, जा रहा है, उसके पास बुक है, कॉलेज जाएगा, कॉलेज में होगा, कॉलेज जा सकता है, कॉलेज में हो सकता है, उसे खेलना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, और उसे ईमानदार होना चाहिए। और 7वां सेंटेंस होता है इफ वाला, अगर आप पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे। वो बिल्कुल अलग है, यदि वाला सेंटेंस बिल्कुल अलग है, और इसको इससे मिलाकर नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो भी हम जो बोलते हैं और जो हम बनाते हैं उसकी ग्रामर इससे मैच नहीं करती है, उसे हमें अलग से पढ़ना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं कंडीशनल। तो मैं यहाँ पे कंडीशनल को छोड़ दे रहा हूँ, बाकी सारे जो आप बोलते हैं आपके सेंटेंस का 95% जो आप अंग्रेजी बोलते हैं, 90% वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म होता है। अब होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आके रखती है ग्रामर पढ़ने में, वो ये है कि आमतौर पर बच्चे क्या बोलते हैं कि जब भी कभी कोई सेंटेंस बोलना होगा तो इतनी हेल्पिंग और इतनी वर्ब इसमें से मैं एक साथ निकालूंगा। अरे भाई, इतनी हेल्पिंग वर्ब में से एक चुनना और फिर उसके साथ एक वर्ब को लेकर के आना। जब पेयर बनाने बैठते हैं तो आपके पास सही गलत मिलाकर के 270 पेयर बनते हैं, और 270 में से एक चुनना मुश्किल होता है। अक्लमंदी ये होती है, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप ऐसे ग्रुप बना लें और आपका सेंटेंस या तो आपको ये मालूम हो कि पास्ट में है, या फ्यूचर में है, या पॉसिबिलिटी में है, या राइट रॉन्ग में है, या प्रेजेंट में है। जैसे या आप मान लीजिए कि आपका सेंटेंस था, थे, थी, आ, ए में खत्म हो रहा है, तो आपके पास ऑप्शन सारे कहां बचे? आपके पास सिर्फ 5 बचे। जब 5 बचे तो 5 × 5, 5 हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और वर्ब कितने लेंगे? 5 में से कोई एक, या सारा मान लीजिए। तो कुल पेयर कितने हुए? 25। और 25 में से आपको एक सेंटेंस चुनना है। जैसे मैं बोलूं कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, यस, ओके, यहां से आएगा इनमें से कोई। चाहे मैं कितनी भी गलती करूं, गलती तो नहीं, 5 में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लूंगा ना, और वो 5 वर्ब, तो कुल कितना बनेगा? 25 में से एक को चुनना आसान है। उसी प्रकार से अगर सेंटेंस मेरा है में खत्म हुआ है, हूं में खत्म हुआ है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, या मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, मुझे अंग्रेजी आया क्या मत है भाई? सेंटेंस खेल चुका हूं, खेल रहा हूं, तो इसमें से आएगा। इसमें आने का मतलब हुआ कि 9 × 5 = 45। 45 में से कोई एक पेयर बन के आएगा मेरे पास। 45 में से एक चुनना आसान है। मैं एक लॉजिक दे रहा हूं। अगर आपके पास सेंटेंस गागेगी में खत्म होता है, जैसे आपसे हंसे, एना पासे, नॉलेज हंसे, रंगी चुकी हंसे, गुजराती में बोलते हैं, हिंदी में कर लीजिए, खेल चुका होगा वगैरह वगैरह, तो उसमें जब आप बनाएंगे तो वहां पे आपके पास आएगा, अब इसको निकाल दे रहा हूं, 8 × 4 = 5 = 40। 40 में से कोई एक पेयर, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 हेल्पिंग वर्ब और 5 वर्ब, टोटल पेयर 40 में से एक चुनना है। 270 में से चुनना आसान है, 40 में से। उसी प्रकार से जब यहां पर आप आएंगे तो यहां पर भी 1 2 3 4 और फिर इनके पेयर बना लीजिए। अब यहां पे एक्चुअल में क्या है, कैन = कुड, मे और माइट, बिगिनिंग के लिए, बाद में डिफरेंशिएट करते रहिएगा। तो अगर आप इसको एक ग्रुप में मान लें तो आपके पास सही में कितने बच गए? 4 बचे ना, 1 2 3 और 4। 4 × 5 कितना हुआ? 20। अब कुड बोलेंगे, मे बोलेंगे, माइट बोलेंगे, चलेगा, ये कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। इतना आएगा तो भी सीख जाएंगे बाद में आप। 20 में से एक चुनना आसान है, 270 में से। और यहां पर भी 1 2 3 और 4, यहां पर भी 4 × 5 = 20। हम यहाँ पे हिंदी में, गुजराती में तेज बोल देते हैं कि आपको जाना ही चाहिए, अंग्रेजी बोलेंगे यू मस्ट गो। तो मस्ट को जो हम बोलते हैं तेज हिंदी में कि आपको जाना ही, हिंदी में एक ही वर्ड चाहिए, गुजराती में। अंग्रेजी में 3 शब्द है, चाहिए, शुड, मस्ट और ऑट टू। तो तीनों की शुरुआत के लिए एक चीज यूज कर लीजिए।
हिंदी में एक ही वर्ड है, जा सकता है, अंग्रेजी में 4 वर्ड है। तो वो मैं बिगिनिंग के लिए बोल रहा हूं, तो आप उसे एक ग्रुप में अगर मान लें तो कैन इज इक्वल टू मे, कुड, माइट, तो 4 ही पेयर हुए, यहां पर भी 4 पेयर हुए, तो 20 में से एक, 20 में से, यानी कि अब अगर आप देखें कि आपके पास 270 पेयर बनाने के बजाय एक्चुअल में पास्ट में सेंटेंस है या था के दिन में खत्म होता है, तो 25 में से एक, 45 में से एक, दागेगी में फ्यूचर में 40 में से एक, सकता में 20 में से एक, चाहिए में 20 में से एक। आसान हुआ कि नहीं हुआ? अब एक कदम हम और आगे बढ़ते हैं, और ये मैं आपको व्यवहारिक चीज बता रहा हूँ। देखिए, हर चीज को बिना बात के सिद्धांतों में लेकर के तमाशा नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जितनी क्लैरिटी के साथ स्टार्ट करेंगे, जब 4 सेंटेंस आप बोल पाएंगे, जो चीज समझ में आएगी चीजें, तो आप धीमे धीमे अपने आप डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम फर्स्ट डे ही चाहते हैं कि हम शेक्सपियर बन जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ग्रेजुअली बनिए और थोड़ा आप सीख जाएंगे, बाकी आप अपने आप अंतर कर लेंगे। मैंने सारी ग्रामर कॉलेज में नहीं पढ़ी, नहीं मैंने कभी किसी ने मुझे पढ़ाया। हम लोग एग्जाम में धीमे धीमे समझ में आए, बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ के अपने आप सीख ली। बेसिक पढ़ाई जाती है, मैं बेसिक आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कोर्स में नहीं होता, लेकिन इसके बिना सारा पढ़ा हुआ बेकार होता है मेरे हिसाब से। अपना लिसनिंग पर दिमाग लगाइए। आप सबको मालूम है कि जो रोट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, वो सिर्फ पास्ट में आता है, वो प्रेजेंट में, फ्यूचर में और मॉडल्स में नहीं आता है। यानी रोट किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ भी नहीं, अकेले आता है। यानी कि अगर आपके दिमाग में ये आ जाए, तो अब आपके पास जो ऑप्शन बचेगा वो बचेगा 5 × 4 = 20। इन हेल्पिंग वर्ब के साथ रोट नहीं आ सकता, अकेले आता है। यहां पर 9 × 4 36, यहां पर 8 × 4 32, यहां पे 4 × 4 16, यहां पे 4 × 4 16। यानी कि जो थोड़ी देर पहले हम 20 में से चुन रहे थे, अब हम 16 में से चुनेंगे। 20 की जगह 16 में से, 40 की जगह 32 में से, 45 की जगह 36 में से, यानी इतने पेयर कम हो जाते हैं। थोड़ा और दिमाग आगे लगाते हैं और एक कदम आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ सी फ्रेंड्स, आमतौर पर हम इसका यूज नहीं करते। आमतौर पर लगभग नहीं करते हैं, मान के चलिए। करते हैं, अब मान लो 100 सेंटेंस में 4 सेंटेंस आप इसके सारे बोलते भी हैं, तो छोड़िए ना, बाकी तक से बना लीजिए। 4 ही गलत होंगे ना, तो 96% सही हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हम लगभग यूज नहीं करते। दूसरी बात, इसका यूज will have, shall have, can have, should have, इसको हम आमतौर पर वर्ब के साथ बहुत कम यूज करते हैं, टेंस के रूप में कम यूज करते हैं, बहुत कम। आप बोल के देख लीजिएगा, बहुत कम मिलेंगे आपको। इनको यूज करते हैं। तीसरी चीज, शैल और विल एक ही बात है। जब शैल और विल एक ही बात है, तो ये 8 के बजाय एक्चुअल में 4 पेयर हो गए। 1 विल, विल बी, विल हैव। फिर मैंने बोला विल हैव भी यूज नहीं होता, बचे कितने? 3। उसमें भी विल हैव को वर्ब के साथ, एक्शन के साथ हम बहुत कम यूज करते हैं। अगर एक्शन के साथ हम कम यूज करते हैं, तो हमारे पास पेयर बच गए 2। यहां पर भी वही स्थिति है 2, यहां पर भी वही स्थिति है 2। यानी एक्चुअल में अगर आप अब देखें, तो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है, अब हमारे पास यहां पर बचा 3 × 4 = 12, यहां पर बचा 7 × 4 = 28, यहां पे बचा 2 × 4 = 8, यहां भी 2 × 4 = 8, यहां भी 2 × 4 = 8। यानी कि टोटल पेयर शुड को लेकर के आमतौर पे एक्टिव पैसिव सब मिला करके आपके 8 बनेंगे। ये मैं आपको करके बताऊंगा, ऐसे ही ये मैं कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर चीज का टाइम होता है, एक बहुत जल्द नहीं ले सकते। इसमें एक कदम और अगर आप बढ़िए आगे, वॉज और वर्ब एक्चुअल में एक ही चीज है, इज एम आर एक ही चीज है, हैज हैव एक ही चीज है, और डू और डज एक ही चीज है। ग्रामेटिकली अगर मैं बोलूं कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, करेक्ट। आई डज नॉट प्ले क्रिकेट, रॉन्ग। लेकिन ग्रामेटिकली रॉन्ग है, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम होगा। अगर मैं बोलूं ही डू नॉट प्ले क्रिकेट, आप मतलब उसका यही समझेंगे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो नहीं खेलता है गलत। आप यहां तक पहुंची, बात में सही हो जाएगा। फालतू का बिना बात का प्रेशर मत बनाइए। आपने बोला ही हैज अ बुक, उसके पास बुक है। ही हैव अ बुक, ग्रामेटिकली गलत है, मीनिंग सेम आएगा। इसका मतलब आप वही समझेंगे जो मैं बोल रहा हूं। अगर मैंने बोला ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट एंड ही वर प्लेइंग क्रिकेट, दोनों का मतलब सेम है, ग्रामेटिकली गलत है। ग्रामेटिकली ही वॉज प्लेइंग होना चाहिए।
अगर बोलूं क्रिकेट वॉज प्लेड, क्रिकेट खेली गई, क्रिकेट रमामा आप भी हो, क्रिकेट वर प्लेड, क्रिकेट रमामा, मीनिंग सेम है, ग्रामेटिकली क्रिकेट वॉज प्लेड होना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं है कि उसके लिए आपको फांसी चढ़ाना है आपको, क्योंकि आपका पर्पज एग्जाम पास करना नहीं है। पहला आपका पर्पज है अंग्रेजी को किसी भी तरीके से हम थोड़ा मैनेजेबल फॉर्म में ला करके यूज करना शुरू करें। जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे, आज बोलेंगे क्रिकेट वर प्लेड, कल बोलेंगे क्रिकेट वॉज प्लेड, लेकिन यहां तक पहुंचिए, इसको लेके घबरा करके दरवाजे पे मत खड़े हो जाइए। हम लोग को मैं डर कम करने का प्रयास कर रहा हूं। जब ये यानी कि पास्ट में 3 ही पेयर बचे, प्रेजेंट में भी 1 2 3 ही पेयर, एक्चुअल में ये 7 की जगह हम चाहें तो यहां पर भी 3 into 4 करके 12 कर सकते हैं। बस इतने ही सेंटेंस होते हैं। और इसको अगर हम बोलना चाहें, अगर हम दिमाग लगाएं, अब आप सोचिए वो तरीका, इसमें एक्टिव पैसिव भी आ गया, इसमें मॉडल्स भी आ गया, इसके अंदर टेंसेस भी आ गया, इसके अंदर बी का यूज भी आ गया, इसके अंदर हैज हैव का यूज भी आ गया, इसके अंदर और भी चीजें आ जाएंगी जो आपने ग्रामर में टेंस में नहीं पढ़ी। मैं आपको अभी सिर्फ एक काम, और देखिए अब मैं एक चीज बताता हूं, ये 5 का मतलब क्या होता है। 2 चीज मैंने कही ना कि ऐसे 5 रूप में जाता है और ऐसे अलग अलग आता है। एक ही सेंटेंस को 5 प्रकार से बोल सकते हैं। मैं आज बता रहा हूं, कल मैं इसको समझाऊंगा। वह कॉलेज में है, सॉरी, वह कॉलेज में था, वह कॉलेज में है, वह कॉलेज में होगा, वह कॉलेज में हो सकता है, उसे कॉलेज में होना चाहिए। मैंने 5 सेंटेंस बोले हैं। कितने बोले हैं? 5 सेंटेंस। वह कॉलेज में है, कॉलेज में था, उल्टा कर लीजिए, चलिए। वह कॉलेज में था, वह कॉलेज में है, वह कॉलेज में होगा, वह कॉलेज में हो सकता है और उसे कॉलेज में होना चाहिए। आप 6 सेंटेंस बोलिए। मैं कॉलेज में था, वो कॉलेज में है, वो कॉलेज में हो सकता है, कॉलेज में होना चाहिए, इसके आगे नहीं बनता। 5 ही बनते हैं। वह बीमार था, वह बीमार है, वह बीमार होगा, वह बीमार हो सकता है, उसे बीमार होना चाहिए, इसके आगे बोलो, नहीं बनेगा। 5 ही बनते हैं। यानी एक ही चीज को 5 प्रकार से आप बोल सकते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मॉडल, मॉडल। आइडिया में जाएंगे, 1 2 3 4 5। आपने बोला उसके पास बुक है, क्या बोला आपने? उसके पास बुक है, या उसके पास बुक था, उसके पास बुक था, हाँ, उसके पास बुक है, उसके पास बुक हो सकता है, सॉरी, उसके पास बुक होगा, उसके पास बुक हो सकता है, उसके पास बुक होना चाहिए। ये पूरा यूनिट है। आप एक जगह होना चाहिए का अलग मीनिंग होता है, एक जगह होना चाहिए का, एक जगह बोलते हैं वह कॉलेज में उसे होना चाहिए तो ही शुड बी इन कॉलेज, उसके पास बुक होनी चाहिए, ही शुड हैव अ बुक, दोनों में होना चाहिए। लेकिन ये पूरा यूनिट है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। यूनिट पे मैंने कल भी आपसे कहा था, एक यूनिट पे पढ़ना सीखना चाहिए, एक ग्रुप में, जितना एक बार आप बोलते हैं, आधे अधूरे में नहीं। है का मतलब इजेमार नहीं होता, है का मतलब बहुत कुछ होता है। वह कॉलेज में है तो ही इज इन कॉलेज, उसके पास बुक है तो ही हैज अ बुक, तो है का कोई मतलब नहीं है। उसके पास बुक है, यूनिट है, तो ही हैज अ बुक, अब वो कॉलेज में है तो ही इज इन कॉलेज। 5 सेंटेंस बने, करेक्ट। यानी एक चीज, इसके आगे नहीं बोल सकते आप, 5 ही बनेंगे। एक सेंटेंस को मैक्सिमम 5 प्रकार से आप बोल सकते हैं। ये 2 हो गए। अब देखिए तीसरा, वह खेल रहा था, खेल रहा था, वह खेल रहा है, वो खेल रहा होगा, वह खेल रहा हो सकता है, उसे खेल रहा होना चाहिए। मैक्सिमम 5 है। आप बोलते हैं आमतौर पे 2 ही है, बहुत से बहुत 3। ये 2 मैंने कभी लोग लिखते हुए देखा नहीं है, लेकिन अगर लिखेंगे तो मैक्सिमम 5। यानी एक ही तरह की चीज को खेल रहा, खेल रहा, खेल रहा, 5 प्रकार से, 5 कैटेगरी में आप बोल रहे हैं। खेल रहा है, खेल रहा था, खेल रहा होगा, खेल रहा हो सकता है, खेल रहा होना चाहिए। ये बिजी होने की बात, उसको बनाने का एक तरीका आएगा, वो मैं भी आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा तो अभी, नहीं तो कल बताऊंगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है, वह खेल चुका था, उसने खेला था और उसने खेल लिया था।
वह खेल, यस कुछ काम है, अच्छा आप है, अच्छा, वह खेल चुका था, वह खेल चुका है, वह खेल चुका होगा, वह खेल चुका हो सकता है और उसे खेल चुका होना चाहिए। या वह खेला था, वह उसने खेला है, वह खेला होगा, वह खेला हो सकता है और उसे खेला होना चाहिए, क्रिकेट खेला होना चाहिए। या वह क्रिकेट खेल लिया था, उसने क्रिकेट खेल लिया था, उसने क्रिकेट खेल लिया है, उसने क्रिकेट खेल लिया होगा, उसे क्रिकेट खेल लिया, वह क्रिकेट खेल लिया हो सकता है और उसे क्रिकेट खेल लिया होना चाहिए। देखिए हिंदी में गुजराती में बोलने में तकलीफ पड़ रही है, इसका मतलब है कि उसे हम बहुत कम यूज करते हैं, आमतौर पे 2 ही आते हैं। इसीलिए ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पे हैड और हैज हैम बताया, यहाँ पर आपको नहीं बताया, ये बताऊंगा कल। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है, वो ये आता है, वह क्रिकेट नौ बजे से खेल रहा था, 9 बजे से खेल रहा है, 9 बजे से खेल रहा होगा, 9 बजे से खेल रहा हो सकता है। खेल रहा है नहीं, 9 बजे से खेल रहा था, खेल रहा है नहीं, 9 बजे से खेल रहा है, खेल रहा होगा नहीं, 9 बजे से खेल रहा होगा। देखिए सब में एक चीज कॉमन, 9 बजे से खेल रहा, लेकिन था है होगा, 5 के रूप में बस बन के जा रहा है। उसके बाद देखिए एक टेंस का सेंटेंस आता है, ये 3 है, पहला कंटिन्यूअस था, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब वह क्रिकेट, ये थोड़ा सा अलग है, खेलता है, वह क्रिकेट खेलता था, उसने क्रिकेट खेला या खेला था, एक ग्रुप में है, वह क्रिकेट खेलेगा, वह क्रिकेट खेल सकता है और उसे क्रिकेट खेलना चाहिए। ये चीज 5, ये थोड़ा ये सिंपल के सेंटेंस है। ये भी देखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मॉडल एंड मॉडल। और उसके बाद सिर्फ यहाँ पे टेंस खत्म होता है, इस टेंस के सिर्फ 4 ही सेंटेंस होते हैं। इसके बाद क्या आता है, वह क्रिकेट खेलने वाला था और वह क्रिकेट खेलने वाला है, बाकी में नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही बनता है, क्रिकेट खेलने वाला था और क्रिकेट खेलने वाला है। उसके बाद से फ्यूचर में नहीं आता। उसके बाद उसे क्रिकेट खेलना या खेलना था, उसे क्रिकेट खेलना पड़ा या उसे क्रिकेट खेलना पड़ा था, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, उसे क्रिकेट खेलना पड़ेगा या क्रिकेट खेलना होगा या उसे क्रिकेट खेलना पड़ सकता है या उसे क्रिकेट खेलना। ये मैं बताऊंगा दोबारा से कल, लेकिन अभी जस्ट बताने के लिए बता रहा हूं। ये हो गया आपका। इसके बाद से अब जो आते हैं, यानी आप एक बात देख रहे होंगे, हर सेंटेंस जो है ऐसे बदल रहा है, या तो 5 में जा रहा है या बीच में रुक जा रहा है। इसके बाद पैसिव सेंटेंस आते हैं, क्रिकेट खेली गई, क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट खेली जाएगी, क्रिकेट खेली जा सकती है, क्रिकेट खेली जानी चाहिए, क्रिकेट खेली जा रही थी, क्रिकेट खेली जा रही है, क्रिकेट खेली जा चुकी है, खेली जाएगी, क्रिकेट खेली जा सकती है, क्रिकेट खेली जानी चाहिए। उसके बाद से क्रिकेट खेली जा चुकी थी, क्रिकेट खेली जा चुकी है, क्रिकेट खेली जा चुकी होगी, बहुत कम बोलते हैं, क्रिकेट खेली जा चुकी हो सकती है, बहुत कम बोलते हैं, क्रिकेट खेली जा चुकी होनी चाहिए, बहुत कम बोलते हैं। और उसके इसमें नहीं आता है। फिर 2 सेंटेंस और आते हैं पैसिव के, वो ये आते हैं, क्रिकेट खेला जाने वाला था, क्रिकेट खेला जाने वाला है, बस। और उसके बाद लास्ट में आएगा, क्रिकेट खेलना पड़ा या क्रिकेट खेलना पड़ता था या क्रिकेट खेलना था, क्रिकेट खेलना पड़ता है, क्रिकेट खेलना है या क्रिकेट खेलना पड़ेगा, क्रिकेट खेलना होगा, क्रिकेट खेलना हो सकता है, क्रिकेट खेलना पड़ सकता है। आज मैं बता रहा हूँ, अगर आप, इस कहने का सेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे मैंने बताने का प्रयास किया, अगर आप ये ग्रुप कर सकें तो आपके पास 270 के बजाय आपके पास पेयर जो है कम हो जाते हैं। आपको बहुत कम सेंटेंसेस में आप अंग्रेजी बना सकते हैं। जैसे कि पास्ट में देखा जाए तो 12 सेंटेंस में ही ऊपर नीचे करके आप करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। प्रेजेंट में उसी प्रकार से है, फ्यूचर में मॉडल उसी प्रकार से है। और मैंने सिर्फ 2 चीज़ बताने का प्रयास किया आज, ये
कि एक सेंटेंस ऐसे बढ़ता है, यानी कि एक चीज को 5 प्रकार से बोलते हैं। दूसरा मैंने कहा ऐसे हम बनाते हैं। जब हम ऐसे बनाते हैं तो लगभग यूं कह लीजिए कि वह क्रिकेट खेल रहा, वो टीचर है, टोटल मिला के 7-8 सेंटेंस बनते हैं इस तरह से कि जैसे क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेल रहा है 2, क्रिकेट खेल चुका है 3, क्रिकेट सुबह से खेल रहा है 4, वह क्रिकेट खेलने वाला है 5, उसे क्रिकेट खेलना है 6, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है 7। अब इनका पैसिव बनाएंगे, क्रिकेट खेली जाती है 8, क्रिकेट खेली जा रही है 9, क्रिकेट खेली जा चुकी है 10, क्रिकेट खेली जाने वाली है 11, क्रिकेट खेलना है या खेलना पड़ता है 12, और इसके बाद से 2 सेंटेंस और मान लीजिए 3 सेंटेंस कि वह टीचर है 13, उसके पास बुक है 14, 14, और एक बुक है, देयर इज अ बुक 15, और रेड है 18। लगभग 16-17 सेंटेंस एक में बनते हैं, यानी कि उन्हीं 16-17 सेंटेंस को आप 5 में बनाते हैं। ये चीज़ मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए इतना करते हैं।